सीजेआई एनबी रमाना साहब ने इसको गंभीर मुद्दा बताया था और ये कहा था निश्चित रूप से इससे देश में या प्रदेश में कर्ज की स्थिति बढ़ती है। अगर सरकार इस तरह की योजनाएं लाती है तो वो योजनाएं लाए जिससे रोजगार सृजित हो और विकास की बात हो और लोग जमीनी हकीकत से और जमीनी स्तर से अपने आप को ऊपर उठा सकें। जो मैंने पहले कहा, एक बात फिर थोड़ी सी मैं बात दोहराऊंगा कि निश्चित रूप से जो व्यक्ति खाने लायक नहीं है उसको खाना देना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, चाहे वो प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो। अगर वो खाना नहीं खाएगा तो आगे कैसे जाएगा? तो लेकिन ये चुनाव में जो चीजें दी जाती हैं, चुनाव में बिल्कुल ठीक बात आपने कही, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल हो, इस तरह की जो बातें करते हैं और बाद में उसका क्लैरिफिकेशन देते हैं, ये कैटेगरी ए है, इनको नहीं देंगे, बी वालों को नहीं देंगे, सी वालों को देंगे, डी वालों को देंगे। अब आप इसी को देखिए कि जिस तरह से 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार राशन दे रही है, हाँ। उसमें अब धीमे धीमे करके वो कैटेगरी लगातार आपने जब देखा कि मामला न्यायालय बराबर टिप्पणी कर रहा है, कहीं ना कहीं ऐसी नहीं है कि चिंता सरकार को भी रहती है और सरकार भी जानती है, तो उसकी अब कैटेगरी निश्चित रूप से उसके मानकों में सुधार लाया गया, तमाम चीजें ऐसी हो और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा सरकार एक बड़ा लंबा आंकड़ा जारी करने वाली है जिसमें करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो उस सीमा रेखा से बाहर हो चुके होंगे। अब वो माध्यम क्या है वो सरकार बताएगी। दूसरी बड़ी बात, निश्चित रूप से ऐसी योजनाएं सरकार के लिए घातक है। बेरोजगारी, अगर आप रोजगार नहीं दे सकते तो लोगों को नाकारा भी ना बनाइए। देश जो विकसित आप 2047 में ले जाएंगे तो मुझे लगता है कि फ्री रोटी देकर, फ्री अनाज देकर, फ्री साइकिल देकर, फ्री लैपटॉप देकर नहीं ले जा सकते। निश्चित रूप से इसको इसमें आपको सुधार लाना पड़ेगा। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक इसका कोई कानून कानून राज्य सरकार या केंद्र सरकार पार्लियामेंट के माध्यम से नहीं बनाएगी तब तक इन पर देखो, दो रोक चीजें लगाना नीरज मुझे मेरे जी लगता मुझे है। जो नजर आ रही ना वो ये कि एक तो पहले इलीगल तरीके से राजनेताओं को पैसे बांटने पड़ते थे अपनी जेब से, बाद में वो करप्शन कर करके अपनी जेब वापस भरते थे। अब बाकायदा इनको फॉर्मूला मिल गया है कि जनता के ही पैसे जनता को ही वापस लौटा दो और चुनाव भी जीत जाओ। दूसरा एक बड़ा जो फर्क नजर आ रहा है वेलफेयर स्कीम में और फ्रीबीज में, एक बाल बराबर बारीक सा फर्क है। जब हम राइट टू फूड की बात करते हैं, ये वेलफेयर स्कीम के दायरे में आता है। 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं ना, ये वेलफेयर स्कीम के तहत आता है। लेकिन जब आप मैनिफेस्टो में सीधा लिख देते हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, मुझे जिता दो, महिलाओं के लिए बस में यात्रा फ्री करा देंगे, आप मुझे जिता दो, ये फ्रीबीज है एक्चुअल में। और ये मानने को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तैयार नहीं है, क्योंकि ये चुनाव जीतने का ट्रेंड है, सेट हो चुका है। इसी पर करेंगे आगे बातचीत। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।